हेलो फ्रेंड्स, चलिए अब हम आगे चलते हैं। आइए पता लगाएंगे क्वेश्चंस पर। चैप्टर नंबर 4 चल रहा है क्लास 6 का हिंदी मीडियम। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइए पता लगाएं। समंथा ने एक चाय बागान का भ्रमण किया और वहां देखे गए कीट पतंगों के आंकड़े संग्रह किए। ये वाले कीट पतंगों के आंकड़े हैं: घुन के 6, झांझा या सूंड के 10, भृंग के 5, तितलियों के 3, टिड्डों के 2। ठीक है। इन आंकड़ों को दर्शाने के लिए एक दंड आलेख बनाने में उसकी सहायता कीजिए। तो दंड आलेख बनाएंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें एक दो रेखाएं खींचनी होंगी। ठीक है, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। अब हमें नीचे क्या है कि कीटों के नाम लिखने पड़ेंगे। घुन हो गया, झांझा हो गया, ठीक है, फिर यहाँ पे भृंग हो गया, फिर तितलियां, फिर टिड्डा, ऐसे नाम लिखने पड़ेंगे। ओके। देन हमें ऊपर जो है वो हमें नंबर्स लिखने हैं। अब हम ये देखेंगे कि दो को हमने एक इकाई बनाए, 2 4 6 8 10, 10 तक है हमारे पास नंबर। घूम के लिए कितनी संख्या चाहिए हमें? 6। ठीक है, झांझा के लिए हमें 10, 10 का ग्राफ बन गया। तो फिर भृंग के लिए हमें चाहिए 5, तो 5 4 और 6 के बीच में आएगा। देन तितली के लिए हमें चाहिए 3, यहाँ पे आ जाएगा 3। फिर टिड्डा के लिए चाहिए हमें 2। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, पूजा ने 2 घंटे की अवधि के दौरान भोपाल रेलवे स्टेशन पर कुछ बिन सैरों के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या के आंकड़े संग्रहित। ठीक है, ये टिकटों के आंकड़े हैं। उन्होंने अपने विद्यार्थियों से चर्चा करने के लिए इन आंकड़ों का बोर्ड पर एक दंड आलेख तैयार किया, परंतु इस आलेख का कुछ भाग किसी ने मिटा दिया। ठीक है, जैसे कि ये वाला दंड आलेख है वो बनाया है उसे, लेकिन किसी ने है कुछ भाग इसका मिटा दिया, तो इसको हमें कंप्लीट करना है और इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके हमें आंसर देने हैं। फर्स्ट पार्ट ए है, दंड के ऊपर विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखी। तो विदिशा के लिए बेचे गए टिकट कितने हैं? हम देखेंगे विदिशा के लिए कितने टिकट बेचे गए हैं, 24। तो यहाँ पर हम लिख देंगे विदिशा के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या कितनी आ गई, 24। उसके बाद दंड के ऊपर जबलपुर, बी जो पार्ट है वो है दंड के ऊपर जबलपुर के लिए बेचे गए टिकटों की संख्या लिखेंगे। जबलपुर के लिए कितने टिकट बेचे गए थे, 20। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 20। उसके बाद है विदिशा का दंड 6 इकाई, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 इकाई है। ठीक है, और 24 तक पहुंच रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 8 होगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 16 होगा, यहाँ पे 20 होगा और यहाँ पे 24 होगा। इस तरह का ही डाटा होगा। ठीक है, यानी दंड 6 इकाई लंबाइयों तक है, तो जबलपुर का 5 इकाई लंबाइयों तक है। यहाँ पे 20 आ गए, यहाँ पे 24 आ गए। इस आलेख के लिए पैमाना क्या है, स्केल क्या है? तो जो 4 टिकट है उसके लिए हमने क्या ली है, 1 इकाई ली। 4 टिकट के लिए हमने क्या लिया है, 1 इकाई। ठीक है, इसलिए 24 टिकट के लिए हमारे पास क्या बची है, 6 इकाई। सागर के लिए सही दंड खींचिए। अब सागर के लिए दंड खींचने हैं। सागर के कितने थे, 16। 16 कहाँ पे आएगा, 16 यहाँ पे आएगा। सागर के लिए हमने दंड खींच दिया। यहाँ पे कितने, 16 हो। ठीक है, अगला है डी पार्ट हो गया, ई पार्ट है
स्केल या पैमाने को सम्मिलित करते हुए ऊर्ध्वाधर रेखा पर सही संख्या अंकित कीजिए। ठीक है, इस पर सही संख्या अंकित करनी, तो ये संख्या हमने अंकित कर दी, 4 है, 8, 12, 16, 20, 24। ठीक है, अगला है, क्या आलेख में सिवनी और इंदौर के लिए खींचे गए दंड सही हैं? यदि नहीं तो सही दंड खींचिए। सिवनी का कितना है? सिवनी के लिए थी 16 टिकटें, तो 16, हाँ सिवनी का तो सही है, 16 टिकटें हुई हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद इंदौर में कितना था? इंदौर का था 28, 28, जबकि ये गलत है। ठीक है, यहाँ पे लगभग 17 का बन रहा है, इसको हम 28 से भी करना है तो 24 से भी ऊपर जाएगा, 4 7 18 यहाँ पे बन। ठीक है, ये पूरा यदि हम बना देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सही ग्राफ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। चिनू ने प्रातः 9 से 10 तक अपने घर के सामने सड़क पर जाने वाले परिवहन के विभिन्न साधनों की सूची बनाई है, जैसे कि मोटरसाइकिल गई, मोटरसाइकिल, कार, कार साइकिल, इस तरह से इसने सूची बनाई है कि कौन कौन से साधन इसके घर के सामने से गुजरे हैं। ठीक है, दिए गए आंकड़ों के लिए बारंबारता वितरण सारणी तैयार कर, बारंबारता वितरण सारणी तैयार करनी है दिए गए आंकड़ों के लिए। तो हम कैसे बनाएंगे इसकी बारंबारता वितरण सारणी? तो सबसे पहले हम यहाँ पे परिवहन के साधन लिख लेंगे इस साइड। यहाँ पे हमने लिख लिए, जैसे कि मोटरसाइकिल के बारे में बता, मोटरसाइकिल। यहाँ पे फिर हम मिलान चिन्ह लिख लेंगे, मिलान चिन्ह। ठीक है, और इस साइड हम क्या लिख लेंगे? बारंबार। यहाँ पे लिख लो परिवहन के साधन। यहाँ पे लिख लो परिवहन के साधन। अब यहाँ पे बात करते हैं मोटरसाइकिल के बारे में। मोटरसाइकिल कितनी बार आ रही है? गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ठीक है, 13 बार मोटरसाइकिल आ रही है, तो इसकी बारंबारता कितनी होगी? 13। मिलान चिन्ह कैसे बनाएंगे? 1, 2, 3, 4, 4 बनाते थे और फिर 5 के लिए डंडा, 1, 2, 3, 4, 5 के लिए डंडा, 10 हो गए, फिर 1, 2, 3, ये इसकी क्या हो गई? मिलान चिन्ह। इसी तरह हम अगला किसका बनाएंगे? कार का बनाएंगे। फिर कार के लिए काउंटिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो 6 यहाँ पर कार की बारंबारता आ गई, तो 6 लिख देंगे, 5 ये आ गया और ये 6। ठीक है, उसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। तो यहाँ पे है अगला है साइकिल। ठीक है, साइकिल के लिए लिखेंगे, इसी तरह साइकिल के बाद क्या आ जाएगा? ऑटो, ऑटो के लिए बना देंगे। फिर क्या आ जाएगा? स्कूटर, स्कूटर। फिर उसके बाद बस, और फिर बैलगाड़ी। यहाँ पर सारे साधन लिख ली।
यहाँ पर इसी तरह इनके गिन के बारंबारता लिख लेंगे। साइकिल का कितना आ जाएगा 8, ऑटो का 8, स्कूटर का 9, बस का 4 और बैलगाड़ी का 8 के मिलान चिन्ह, ये 8 हो गया। ठीक है, फिर ये 9 हो गया, फिर 4। इस तरह से हमने ये क्या बना दी, बारंबारता वितरण सारिणी बना। ये हमारे पार्ट ए का आंसर हो गया। पार्ट बी है परिवहन के कौन से साधन का सबसे अधिक उपयोग किया है, तो मोटरसाइकिल। ठीक है, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है उसका ही सबसे ज्यादा प्रयोग किया गया। इसका प्रयोग किया गया है मोटरसाइकिल का। अगला है, यदि आप इन आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए वहां होते तो आप यह कार्य किस प्रकार करते। पार्ट नंबर सी। ठीक है, तो आंकड़ों को एकत्रित करने के लिए हम किस प्रकार करते, सबसे पहले हम क्या करते, विभिन्न प्रकार के वाहनों के साधनों के नाम लिखते। सबसे पहले हम वाहनों के नाम लिखते। ठीक है, नाम लिखने के बाद हम क्या करते, एक सही समय अंतराल चुनते और एक स्थान पर जहां से आप सड़क स्पष्ट रूप से देख सकते हैं वहां पे हम खड़े होते हैं। फिर उनके नामों के सामने प्रत्येक वाहन का रिकॉर्ड अपनी कॉपी में बनाते हैं। फिर उनके नामों के सामने उनका रिकॉर्ड। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, एक पासे को 30 बार फेंकिए और प्रत्येक बार प्राप्त हुई संख्या को अंकित कीजिए। मिलान चिन्हों का उपयोग करते हुए इनके एक बारंबारता वितरण सारणी बनेंगे और फिर इनका आंसर करना है। ठीक है, तो पासे हमने फेंके 30 बार। ठीक है, तो पासों में कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। मान लो 1 आया हमारा 5 बार। ठीक है, 2 आया मान लो 10 बार, 15 हो गए। ये आया 2, 17, 17 और ये हो गया 3, 20, 20 5 और 5। ठीक है, इस तरह से हमने बारंबारता सारणी बना। ठीक है, अब हम जो न्यूनतम बार आई, न्यूनतम बार कौन सा आया है, 3 आया है। जो अधिकतम बार आई है, अधिकतम बार कौन सा आया है, 2 आया है। तो जो समान बार है, समान बार है 1 5 और 6। ठीक है, ये अपने आप से बारंबारता सारणी बना के करना था। अगला है, जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में बनाए गए विकेटों के आंकड़ों की बारंबारता वितरण सारणी फैज ने तैयार की है। यह सारणी क्या सूचना प्रदान करती है, तो यह सारणी सूचना प्रदान करती है कि जसप्रीत बुमराह द्वारा उसके पिछले 30 मैचों में बनाए गए विकेटों के आंकड़े के। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यह सारणी जसप्रीत बुमराह द्वारा पिछले 30 मैचों में लिए गए विकेटों की संख्या। ठीक है, ये एक आंसर हो गया। बी है, इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है, इस सारणी का शीर्षक क्या हो सकता है, इस सारणी का शीर्षक हो सकता है जसप्रीत बुमराह द्वारा लिए गए विकेटों की संख्या। तो ये इसका शीर्षक हो सकता है। अगला है, इस सारणी में किसने अपना ध्यान आकर्षित किया। इस सारणी को हम देखेंगे,
ठीक है, तो इस सारणी में हमने देखा है कि मतलब 8 जो मैच हैं, यानी 8 मैच हैं, उसमें सबसे ज्यादा बार यानी 3 विकेट उसने ली। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि एक मैच में उसने 60 टिकटें ली, ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। या फिर 8 मैचों में उसने 3 विकेटें जो हैं वो ली हैं। ठीक है, अगला है कितने मैचों में बुमराह ने 4 विकेट लिए, तो 4 विकेट कितने में लिए हैं, तो ये आ जाएगा 3 मैचों में। ठीक है, इसका आंसर आ गया 3 मैचों। मयंक कहता है यदि हम उसके द्वारा पिछले 30 मैचों के लिए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात करना चाहें तो हमें 0, 1, 2, 3 एंड 7 को जोड़ना पड़ेगा। क्या इस प्रक्रिया में मयंक लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कर पाएगा? क्यों नहीं, इस प्रक्रिया में मयंक लिए गए कुल विकेटों की संख्या ज्ञात नहीं कर सकता, क्योंकि उसे प्रत्येक विकेट की संख्या को मैचों की संख्या से गुना करने की आवश्यकता है और परिणाम के लिए उन्हें जोड़ें। मैचों की संख्या से गुना करने की यानी पहले मैचों की संख्या से विकेटों को गुना करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको जोड़ सकते हैं। नहीं, क्योंकि मैचों की संख्या को विकेटों की संख्या से गुना करने के बाद हमें परिणाम प्राप्त। ठीक है, ये ई का हो गया। अगला है अपने पिछले 30 मैचों में जैसे बुमराह को कितने विकेट लिए, इनकी सही संख्या सारणी से आप कैसे ज्ञात करें? तो पहले क्या करेंगे, 0 को 2 से गुना करेंगे, प्लस 1 को 4 से गुना करेंगे, प्लस 2 को 6 से गुना करेंगे, प्लस 3 को 8 से गुना करेंगे, प्लस 4 को 3 से गुना करेंगे, प्लस 5 को 5 से गुना करेंगे, प्लस 6 को 1 से गुना करेंगे, प्लस 7 को 1 से गुना करेंगे। उसके बाद टोटल कितनी आ गई हमारे पास, टोटल आ गई 90 विकेटें। टोटल उसने कितने विकेट ली, 90 विकेटें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित चित्रालेख 5 विभिन्न गांव में ट्रैक्टरों की संख्या को दर्शाते हैं। एक ट्रैक्टर के सिंबल का मतलब है एक ट्रैक्टर। गांव ए में कितने ट्रैक्टर हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ट्रैक्टर हैं। गांव बी में है 5, गांव सी में है 3, 3, 6, 3, 3, 6, 8। ठीक है, इसमें 3 है और इसमें 6। किस गांव में न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर है, तो न्यूनतम संख्या में ट्रैक्टर किस में है, गांव डी में है। किस संख्या में अधिकतम में है, तो गांव सी में है। गांव बी की तुलना में गांव सी में कितने ट्रैक्टर अधिक है, तो गांव बी की तुलना में बी में कितने हैं, 5 और सी में है 8, तो 3 ट्रैक्टर अधिक है। ठीक है, अगला है कोमल कहती है कि गांव डी में ट्रैक्टरों की संख्या गांव ई के ट्रैक्टरों की संख्या की आधी है। गांव डी में 3 है और गांव ई में 6। हाँ बिल्कुल सही, हाँ सही कह रही है वो। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षा में छात्राओं की संख्या यानी एक जो भी छात्रा है, इसका मतलब 4 छात्र हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यहाँ पे 6 गुना में 4 कितना होंगे, 24 छात्र होंगे। 1, 2, 3, 4
4 पूरा है तो 16 और प्लस में आधा, तो यहाँ पे हो गई 18। ठीक है, 5 तो 5 गुना में 4 हो गई 20, तो 3 पूरी है तो 12 और प्लस में 2, ये हो गई 14। 2 पूरी है तो 8 प्लस 2, ये हो गई 10। 4 पूरी है, 4 चौक 16, 3 पूरी है 12। ठीक है, इतनी कक्षा में, और यहाँ पे एक पूरी में 4 और प्लस में 2, इतनी छात्राएं। किस कक्षा में सबसे न्यूनतम छात्राएं हैं? तो न्यूनतम किस में है? 8वीं कक्षा में है। न्यूनतम कौन से में होंगे? 8वीं कक्षा। 5 और 6 की छात्राओं के बीच में अंतर क्या है? 5 और 6 की छात्राओं के बीच में कितना अंतर हो गया? 16 माइनस 10 बराबर है 6 छात्राओं का अंतर। यदि कक्षा 2 में 2 और छात्राएं प्रवेश करें तो आलेख में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? 2 और यदि छात्राएं प्रवेश हो गई तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पूरा जो चित्र है वो बन जाएगा। 2 और यदि छात्राएं आ जाती हैं तो इसमें क्या परिवर्तन होगा? यदि छात्राओं की संख्या क्या हो जाएगी? 20 हो जाएगी। ठीक है, 2 और छात्रा आने से 18 पहले हैं, 2 और आ गई तो 20 संख्या हो जाएगी। अगला है कक्षा 7 में कितनी छात्राएं हैं? 7 में है 12। 8वां क्वेश्चन है, मुधोल हाउंड यानी भारतीय कुत्तों की एक नस्ल का एक प्रकार है मुधोल हाउंड, अधिकतर उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट और विजयपुरा जिलों में पाए जाते हैं। सरकार ने इस नस्ल को बचाने के लिए पहल की जिसमें उन लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है इस प्रकार के कुत्तों को पालते हैं। इसी तरह के कारण ऐसे कुत्तों की संख्या में वृद्धि हुई। कर्नाटक के 6 गांवों में मुधोल कुत्तों की संख्या गांव ए में 18 है, गांव बी में 36 है, गांव सी में 12 है, गांव डी में 48 है, गांव ई में 18 है, गांव एफ में 24 है। इस चित्रलेख को बनाने के लिए कौन सा पैमाना या पद्धति उपयुक्त है? तो क्योंकि ये सारे 6 के डिविजिबल हैं तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यानी एक जो पैमाना दर्शा के हम क्या बता सकते हैं कि ये 6 कुत्तों के बराबर। ठीक है, बी है, गांव बी के कुत्तों की संख्या को दर्शाने के लिए आप कितने प्रतीकों का उपयोग? गांव बी में है 36, तो यहाँ पे कितने प्रतीक यूज करेंगे? 36 भाग में 6, 6 प्रतीक यूज। सामने ने कहा कि गांव बी और गांव डी के कुत्तों की कुल संख्या अन्य 4 गांवों की कुल संख्या से अधिक होगी। क्या ये सही है? गांव बी में 36 है, डी में 48 है। 36 और 48 को ऐड कर लो, 36 प्लस 48, ये हो गए 8 और 6 14, एक ये हो गए 84। ठीक है, यहाँ पे हो गया 18, 24 और 18, 18 36, 36 और 24 हो गए 60। हाँ, तो ये सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, 120 विद्यालय विद्यार्थियों का यह ज्ञात करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया है कि अपने खाली समय में कौन सा क्रियाकलाप करना पसंद करते हैं। 45 विद्यार्थी खेलना पसंद करते हैं, कहानी की पुस्तकें पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10, पेंटिंग करना 15। एक इकाई लंबाई बराबर 5 विद्यार्थियों का स्केल या पैमाना लेकर उपरोक्त आंकड़ों के लिए दंड आलेख खींचिए। तो यहाँ पे क्या करना है? दंड आलेख खींचना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कर देंगे खेलने के लिए। तो खेलने के लिए कितने बच्चे हैं? खेलने के लिए 45 हैं, तो 5 5 का लेना है। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। खेलने वाले कितने हो गए? 45 हो गए। उससे अगला है कहानी की पुस्तकें पढ़ना। कहानी की पुस्तक पढ़ने के लिए 30, तो यहाँ पे आ जाएगा। फिर उससे अगला है टीवी देखना। टीवी देखने के लिए 20 है,
20 यहाँ पे आ गया। ठीक है, संगीत सुनने के लिए 10 है और पेंटिंग के लिए, ठीक है, यहाँ पे इसके अंदर लिख देना कि ये खेलने के लिए है, यहाँ पे कहानी के लिए है, यहाँ पे टीवी देखने के लिए, तो यहाँ पे संगीत सुनने के लिए है और यहाँ पे पेंट। ये डंडा लेख हमने खींच दिया। अगला है 10वां क्वेश्चन। एक प्राथमिक विद्यालय के विद्यार्थी और अध्यापकों ने अपने विद्यालय के प्रांगण तथा अपने पास के गांव में जुलाई के प्रथम सप्ताह में पौधे लगाने का निर्णय किया। उनके द्वारा लगाए गए पौधों का विवरण इस प्रकार है। ठीक है, सोमवार को इतने पौधे लगाए, मंगलवार को इतने पौधे लगाए। ठीक है, ये सारा पौधे का। बुधवार और बृहस्पतिवार को लगाए गए पौधों की कुल संख्या कितनी है? तो बुधवार को लगाए 30, तो बृहस्पतिवार को लगाए लगभग कितने? 40। तो 40 प्लस 30 कितना हो गया? 70। अगला है पूरे सप्ताह के दौरान लगाए गए पौधों की संख्या। तो यहाँ पे है लगभग 52 है, यहाँ पे है 40 और फिर यहाँ पे हो गया 50, यहाँ पे हो गया 60 और यहाँ पे हो गया 40। ठीक है, तो टोटल इनका सम करके आ जाएगा 300। अगला है अधिकतम संख्या में पौधे कब लगाए गए? अधिकतम संख्या में कब लगाए गए? शनिवार को लगाए। ठीक है, और न्यूनतम संख्या में कब लगाए गए? न्यूनतम संख्या में लगाए गए बुधवार। आपके अनुसार इस स्थिति का क्या कारण हो सकता है कि सप्ताह के कुछ विशेष दिनों में अधिक पौधे क्यों लगाए गए हैं और अन्य दिनों में कम क्यों लगाए गए? तो ये हो सकता है शनिवार संडे को, मतलब रविवार को छुट्टी रहती है, तो उस दिन हम ज़्यादा, शनिवार को हम पौधे खरीद कर ज़्यादा लगा सकते हैं क्योंकि अगले दिन छुट्टी है तो पूरे दिन काम कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। भारत में बाघों या टाइगर्स की संख्या 1900 से 1970 के बीच काफी कम हो गई। भारत में बाघों के बचाव के लिए 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। 2006 से प्रारंभ करते हुए भारत में बाघों की यथार्थ संख्याएं ज्ञात होना प्रारंभ हो गया। सगुफ्ता और दिव्या ने भारत में 2006 से 2022 के बीच बाघों की संख्याओं के विषय में उपलब्ध सूचनाओं की जानकारी प्राप्त की। सूचनाओं को प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल के बाद अंकित किया। ठीक है, तो उन्होंने कुछ इस आलेख में उन्होंने कुछ गलतियां की हैं। ठीक है, तो क्या आप इन गलतियों को पता लगा सकते हैं या उन्हें ठीक कर सकते हैं, ये हमें बता। ठीक है, तो 2006 में 1400 थे। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने गलती की है, यहाँ पे 1400 लगभग यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, तो एक गलती तो ये है। अगली है 2010 में 1700 थे, तो 1700 थोड़ा सा आगे आएगा। तो 2014 में 2200 थे, तो यहाँ तक ही रह जाएगा। 2018 में लगभग 3000 यहाँ तक रह जाएगा और 2022 में 3700 थे, तो 3700 के लिए हमने दोबारा इसका ग्राफ करा। ठीक है बच्चों, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बाय।